देखो साहब जी, खूबियां और खामियां तो सब में हुआ करते हैं। खूबियां और खामियां तो सब में हुआ करते हैं। फर्क बस इतना है, किसी का छप जाता है तो किसी का छुप जाता है। मैं आनंद सर आप सारे लोगों के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ, एक नई वीडियो के साथ में। आज कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो देखना यह है कि रोचक जो जानकारी है किनको कितना अच्छा लग रहा है और किन लोगों को कितना इसका आंसर आ रहा है। तो चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर। और पहला नंबर हमारे स्क्रीन पर जो प्रश्न दिखाई दे रहा है कि ऐसा कौन सा जानवर है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जनाब कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दूध गुलाबी रंग का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दरियाई घोड़ा यानी हिप्पोपोटामस। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर कि किस देश में रात 12 बजे सूर्य निकलता है। बड़ा ही अनोखा क्वेश्चन है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। यानी नॉर्वे एक देश है जहां पर रात के 12 बजे में क्या होता है, सूर्य निकलता है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। देखो तीसरा नंबर प्रश्न भी काफी मजेदार, काफी शानदार होने वाला है। आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रशांत महासागर। अगर आपसे पूछे कि प्रशांत महासागर की खोज किसने किया था तो लिखेंगे मैगलन। उस व्यक्ति का नाम था मैगलन। ये कुछ रोचक जानकारी है जो एग्जाम में भी पूछा जाएगा, आप अक्सर किसी से पूछ भी सकते हैं। चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की कौन सा जीव हर चीज का स्वाद अपनी जीभ से नहीं बल्कि पैरों से लेता है। कितना अनोखा क्वेश्चन है भाई साहब। आंसर बताइए, आंसर बताइए। आप लोग सामने क्वेश्चन आ चुका है। सही इसका आंसर निकल के रहा है तितली। यानी तितली जो है जीभ से नहीं बल्कि अपने पैरों से क्या करता है, स्वाद लेता है। चलते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कह रहा है क्या भाई कि दुनिया में 11% लोग किस हाथ का इस्तेमाल करते हैं। फिर से क्वेश्चन सुनिए, दुनिया में 11% लोग किस हाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बाएं। एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। तो लेफ्ट का मतलब हो जाएगा बाएं और राइट का मतलब हो जाएगा दाएं। देखो अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि औसतन लोग बिस्तर में जाने के कितने मिनट में सो जाते हैं। ये सोने की बात कही जा रही है, नींद की बात पूछी जा रही है। देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा सी नंबर 7 मिनट। यानी जो लोग अक्सर थके रहते हैं, जो फिजिकल मेहनत करते हैं, जो मेंटली ज्यादा काम करते हैं, वो लोग बिस्तर पर जाते हैं और जाके सो जाते हैं। देखिए दुनिया की सबसे अच्छी चीज नींद ही है, क्योंकि नींद आ जाने के बाद हम सारे चीजों को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं तो एक नया सवेरा के साथ, एक नया जोश के साथ। देखिए खुद किस्मत वाले वो लोग होते हैं जो बिना दवा का ही नींद उनको आ जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिंदगी में बहुत गलत काम करते हैं, अर्थोपार्जन तो कर लेते हैं, लेकिन रातों को नींद उनके आंखों में आ नहीं पाता है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कहता है किस जानवर के 42 दांत होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर यानी भालू। किस पक्षी की आंखें उसके दिमाग से भी बड़ी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर यानी शतुमुर्ग। शतुमुर्ग का अंडा जो होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है राजा जी कि नींबू में स्ट्रॉबेरी के मुकाबले कितनी शक्कर होती है। यानी कम होती है, अधिक होती है, उतनी ही होती है, कोई शक्कर नहीं होता। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के कितने प्रतिशत पौधे समुद्र के अंदर होते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा डी नंबर यानी 85% पौधा क्या होता है, ये समुद्र के अंदर होते हैं। चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है मिक्की माउस का इटली में क्या नाम है। फिर से क्वेश्चन सुनो, मिक्की माउस का इटली में क्या नाम है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी यानी टोपोलिनो। टोपोलिनो। चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। एक कहावत है ना कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है।
तू बेशक हमसे ना मिला करो कोई बात नहीं, पर गैरों से तेरी मुलाकात हमें बुरी लगती है। बात को समझ में आ रहा है राजा जी? चलिए आगे, क्वेश्चन कह रहा है किस जानवर का खून रंगहीन होता है और ऑक्सीजन मिलने के बाद उसका ब्लड जो है नीला हो जाता है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, यानी ऑक्टोपस। क्या नाम है? ऑक्टोपस। ये रंगहीन होता है, ऑक्सीजन से मिलने के बाद क्या होता है? नीला हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है पक्षियों को निगलने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, यानी ग्रेविटी की। किसकी होती है? ग्रेविटी की। चलते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि ताश के पत्ते का आविष्कार किस देश में हुआ था? ताश का एक जो बंडल होता है उसमें 52 पत्तियां होती है, सब लोगों को पता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। यानी ताश के पत्ते का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। और चीन की कैपिटल की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल हो जाएगी हमारी बीजिंग। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी बांस। यानी बांस का पौधा सबसे तेजी से क्या होता है? बढ़ता है। और बांस क्या है? एक घास का रूप है। क्या है? बांस क्या है? घास है। चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन है कि आजाद भारत की पहली महिला आईएएस अफसर का नाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सही हो जाएगा हमारा 16 नंबर का। आजाद भारत की पहली महिला आईएएस अफसर का नाम क्या है? इसका सही नाम हो जाएगा हमारा किरण बेदी। कौन बेदी? किरण बेदी। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है कि मगरमच्छ के आमतौर पर कितने दांत होते हैं? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि मगरमच्छ के आमतौर पर कितने दांत होते हैं? तो सही आंसर के लिए तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है 64 से लेकर के 68। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 64 से लेकर के 68, ये हमारा सी नंबर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन कि दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है? ये हमसे पूछा जा रहा है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर, और क्वेश्चन कर रहा है कि छिपकली का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जैसे मनुष्य का 72 बार, ठीक उसी प्रकार से छिपकली का धड़कन कितनी बार धड़कता है? तो लिखेंगे 500 बार 1 मिनट में। एक लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जगता? तो उसका नाम हो जाएगा हमारा चींटी। क्या हो जाएगा? चींटी। चींटी एक बार सो जाए तो दोबारा वह जगता नहीं है। और इस तरह से हम लोगों ने 20 प्रश्नों को देखा जो कि रोचक था, इंटरेस्टिंग था, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछा ही पूछा जाता है। और इस तरह से हम लोगों ने 20 प्रश्नों को सॉल्व किया। अब आपकी बारी है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है। कमेंट के माध्यम से आप अपना आंसर जरूर बताएं। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।